हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 है द ईयरलिस्ट सिटी। द ईयरलिस्ट सिटी का मतलब होता है कि आरंभिक नगर, यानी जो स्टार्टिंग में नगर हुआ करते थे वो कैसे होते थे। तो द ईयरलिस्ट सिटी में यहाँ पर सबसे ऊपर पहले दिया हुआ है कि सेव एन ओल्ड बिल्डिंग। सेव एन ओल्ड बिल्डिंग का मतलब है इसमें कि पुराने भवन, जो कुछ पुराने बिल्डिंग्स हैं उनका संरक्षण। तो आप देखेंगे इसमें कि कैसे संरक्षण होता है, क्यों संरक्षण करते हैं, क्यों सेव करते हैं, उसको बचाते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है जसपाल और दूसरे का नाम है हरप्रीत। तो जसपाल और हरप्रीत वहाँ पर खेल रहे थे, कुछ क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे बाहर में, घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। और उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर कुछ लोग आकर उनकी एक पुरानी बिल्डिंग थी उसमें, जहाँ जिसे बच्चे हंटेड हाउस कहते थे। हंटेड हाउस यानी कि देसी भाषा में कहें तो भुतहा घर, लोग उसको भुतहा घर बोलते थे। और लेकिन कुछ लोग आकर वहाँ पर उस हंटेड हाउस की तारीफ़ कर रहे थे, हंटेड हाउस की तारीफ़ कर रहे थे और कह क्या रहे थे कि लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन। एक आदमी कहा कि उसकी वास्तुकला, यानी जो आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला, इसकी वास्तुकला तो देखिए कि कैसी है। और एक आगे क्या कहता है कि हैव यू सीन, क्या आपने देखा है कि फाइन वुड कर्विंग, कि इतनी अच्छी लकड़ी की वुड कर्विंग, यानी लकड़ी का बनाया हुआ कोई लकड़ी की नक्काशी क्या देखा है। आस्केड वन ऑफ द वुमेन, एक महिला कहती है कि इतनी अच्छी लकड़ी की नक्काशी या लकड़ी से बनाए हुए चीज़ क्या आपने इससे पहले कभी देखा है। ये वहाँ पर महिला कहती है। फिर कोई कहता है इसमें आगे कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। अब सोचिए कि वो हंटेड हाउस को ब्यूटीफुल हाउस कह रही है वो लेडीज़, कि हमें मंत्री जी को एक लेटर लिखना चाहिए, एक पत्र लिखना चाहिए कि वह प्रिजर्व करें, इस ब्यूटीफुल हाउस का प्रिजर्व करें, यानी कि कुछ मरम्मत कराकर सुरक्षित करने की व्यवस्था करें। वह मंत्री जी से कहने की बात कह रही है। इतना ही, वाई दे वंडरेड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। इसमें कहा जा रहा है कि यह सब सुनकर जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, यह सोचने लगे कि आखिर इतने पुराने खंडहर भवन से जो हंटेड हाउस है, इसमें लोगों का इतना ज़्यादा लगाव क्यों है। यही दोनों बच्चे सोचने लगे कि इस खंडहर से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है इन लोगों का। थोड़ा इनके दिमाग में अजीब सा सुनने में आ रहा था। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। इसी के आगे स्टोरी ऑफ हड़प्पा है, तो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा पढ़ेंगे अब आगे, कि यहाँ पर हड़प्पा की स्टोरी है, यानी हड़प्पा जिसको बोलते हैं। तो हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे इसमें कि वाई आफ्टर ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल नियरली 150 ईयर एगो व्हेन रेलवे लाइन वर बीइंग लेट डाउन बाय द फर्स्ट टाइम एट द पंजाब इंजीनियर स्टम्बलेड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर इसका कहना है कि अक्सर पुरानी जो बिल्डिंग होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग, वह एक कहानी बता के जाती हैं। नियरली कुछ लगभग, यानी कि 150 ईयर 150 साल पहले एक रेलवे लाइन बन रही थी। और रेलवे लाइन की खुदाई करते समय कुछ चीज़ें मिली पंजाब में, इंजीनियरों के द्वारा खुदाई करते समय कुछ चीज़ें मिली। और वह हड़प्पा जगह था, वह प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, यानी वह इस समय पाकिस्तान में है। और टू देम इट सीमेड लाइक ए माउंड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अच्छी क्वालिटी की ईंट जो मिली वहाँ पर, वह अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिली। और कई सारा ईंट उसमें से डिस्टर्ब भी हो गया था, लेकिन कई सारी ईंटें अच्छी अच्छी मिली। यहाँ पर द 1000 ब्रिक फ्राम द वॉल द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी बिल्ड रेलवे लाइंस के नीचे बहुत, मतलब खुदाई कर रहे थे वहाँ पर, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिली। और खुदाई करते समय वो डिस्टर्ब हो गई बिल्डिंग्स, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग मिली। उसके बाद
अबाउट 80 ईयर, यानी कि 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट होते थे यानी पुरातत्व विभाग वाले, उन्होंने पाया एक जगह पर कि वहाँ पर बहुत सारे पुराने शहर के अवशेष मिले, पुराने शहर के अवशेष मिले। और उनके बारे में उन्होंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। और कई जगहों पर उन्होंने सिमिलर बिल्डिंग्स पाए, उसी प्रकार जैसे वहाँ पर मिला था वैसे ही और कई सारी बिल्डिंग्स अन्य जगहों पर भी पाए और उसके बारे में पता करने लगे। उसके बारे में पता करने पर उनको एक जगह मिला था जिसको हड़प्पा बोलते हैं। द सिटी डेवलपड अबाउट 4700 ईयर एगो, लगभग यह 4700 साल पहले इसकी खोज हुई थी, ऐसा वह अनुमान लगा पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द सिटी। इस सिटी के बारे में स्पेशल क्या है कि हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए इस सिटी के बारे में स्पेशल कुछ जान लेते हैं कि इस व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। मनी ऑफ सिटी वर द डिवाइडेड इनटू 2 मोर पार्ट्स, यानी कि यह सिटी जो थी यह दो हिस्सों में या उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड थी। यूजुअली पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, यानी एक तरफ का हिस्सा जो था पश्चिमी साइड वेस्ट, वह काफ़ी मतलब हल्का ऊंचा था और दूसरा वाला हिस्सा स्मॉलर बट है, एक जगह का मतलब ढलान टाइप का बना हुआ था वह हिस्सा। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व वाले कई सारी चीज़ें वहाँ पर देखे तो वहाँ पर एक किटाडेल मिला। और किटाडेल को यहाँ पर कह सकते हैं कि नगर दुर्ग, नगर दुर्ग यानी कुछ खुदाई से मिला। और उसके आगे जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट लार्जर बट लोअर देज कॉल्ड लोअर टाउन, उसको जो नीचे मिला नगर दुर्ग उसको निचला नगर यानी लोअर टाउन कहने लगे, निचला नगर। वेरी आफ्टर वाल वॉल्स ऑफ वैकेट ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड इच पार्ट, सभी उसके भागों में ईंटें लगी हुई थी। सोचिए कि उतना साल पहले ईंटें लगी हुई थी। और द ब्रिक्स वर सो वेल वैकेट दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि जो ईंटें थी वो काफ़ी अच्छी थी और हज़ारों साल पहले जो बना हुआ चीज़ था उसको उस दीवार में इतना अच्छे पैटर्न से बैठाई हुई थी कि वह वाल बिल्कुल स्ट्रांग था। इसके बाद देखते हैं कि इन सम सिटी स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड बाय द, इस सिटियों में जितने भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी, बनाई गई थी, वह बिल्कुल एक मिसाल के तौर पर कैथेड्रल, यानी कि यहाँ पर हम क्या बताए थे कि मिसाल के तौर पर बनी हुई थी। एग्जाम्पल देखिए, मोहनजोदारो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वाज बिल्ड इन दिस एरिया। इस एरिया में मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा बाथ टैंक मिला था जिसको स्नानागार बोलते हैं, कि ग्रेट बाथ भी बोलते हैं उसको। आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ बोला था जिसको स्नानागार बोल सकते हैं। तो और उस स्नानागार या तालाब को बनाने के लिए, ग्रेट बाथ को बनाने के लिए अच्छी अच्छी ईंटों का और कोटेड प्लास्टर का यूज किया गया था। कोटेड प्लास्टर का यूज इसलिए किया गया था कि स्नानागार यानी आजकल के भाषा में स्विमिंग पूल कह सकते हैं, तो स्विमिंग पूल ऐसा बनाया गया था कि बिल्कुल वहाँ से पानी लीक न हो और बाहर पानी न जाए, और एक अच्छे जगह पर पानी का निकासी की व्यवस्था थी कि ड्रेनेज की व्यवस्था रहे और उससे जो पानी रहे आवश्यकता पड़ने पर उसको बाहर भी कर सके। और उस जो भी डैम था उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे और ऑल साइड रूम थे, यहाँ पर लिखा हुआ है। और वाटर वाज प्रॉपर्ली बॉट फ्रॉम ए वेल और एंड ड्रेनेड आउट आफ्टर यूज, ये कुएं से उसमें पानी भरा जाता था और उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से वो पानी बाहर भी चला जाता था। और कई सारे जगह भी वहाँ वहाँ पर मिले। अदर सिटी जैसे कुछ सिटी मिली जिसमें कालीबंगा, लोथल और कई जगह ऐसे मिले जहाँ पर ऐसा ऐसा चीज़ मतलब अजीब टाइप की जो भी हिस्ट्री में मिलता है खुदाई करने से वह मिले। वेयर सेक्रीफाइड में है बीन परफॉर्मेड एंड सम सिटी लेक, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये मेन थे। इलेबरेट स्टोर हाउस, यहाँ पर बड़े बड़े भंडार गृह स्टोर हाउस भी मिले, यानी उस टाइम के लोग कुछ अनाज या भोजन को
स्टोर करके भी रख सकते थे। और यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिली। जैसे अगर मान लेते हैं ये मैप है, इसमें ये नदियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं और यहाँ पर मोहनजोदारो है, यहाँ पर चनहुदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है और हड़प्पा है। यहाँ पर आखिर बहुत सारे जगह हैं। तो इस टाइप से मैप में भी बताया गया है। आप ट्राई करेंगे कि मैप को कॉपी में बना लेंगे, कि इस टाइप का जितना ये मैप जो है कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे। और इस मैप में जो जगह दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मैप में कुछ जगह ऐसी दी गई हैं जैसे कि पंजाब के सिंध प्रांत में, और कुछ पाकिस्तान में, गुजरात के, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में कई जगह ये आर्कियोलॉजिस्ट लोग खुदाई किए और वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं उनको। रेड पोइट्री पेंटेड डिजाइन, ब्लैक स्टोन, वेट सील, मतलब उसमें अगर हम हिंदी में बताएं तो वहाँ पर जो चीज़ें जैसे मिट्टी के लाल बर्तन और उन पर चित्र और पत्थर के बाट, यानी जो तौलने वाले तराजू वाले बाट होते हैं, और तांबे के उपकरण और पत्थर के बहुत सारे चीज़ मिले हैं इन जगहों पर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप का जो ये स्नानागार, जिसको बाथ टब बोले थे, ग्रेट बाथ बोले थे आर्कियोलॉजिस्ट लोग, यह स्नानागार बोलते हैं इसको, बाथ टब जैसे कह सकते हैं। ये ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार बोले थे, ये हड़प्पा में मिला था। उसके आगे देख सकते हैं कुछ हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। अब सोचिए कि उतना साल पहले जो बना था, कई साल पहले, आजकल के इंजीनियर किस टाइप से बनाते हैं, लेकिन उतना साल पहले जो भी घर बने थे, जनरली जो भी हाउस बनते थे वो 2 स्टोर्स यानी कि 2 मंजिल के होते थे लगभग। और घर में विथ रूम बिल्ड अराउंड कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, कि जो भी घर बनते थे उसमें आंगन भी हुआ करते थे। और इसके साथ उस सभी घर में बाथिंग एरिया भी होता था, यानी स्नान करने का घर, स्नान करने का घर यानी कह सकते हैं कि बाथरूम भी होता था। और सभी घर में पानी की सप्लाई के लिए कुएं भी होते थे, हैज वेल टू वाटर सप्लाई। और मनी मैनी ऑफ द सिटी हैड कवरेड ड्रेन्स, यानी जो ड्रेन्स यानी नालियाँ जो थी, जो पानी निकासी का सिस्टम था वो वेल कवरेड था, यानी पूरी तरह से ढका हुआ था। नोटिस हाउ केयरफुल, कितना मतलब सीधी लाइन में और अच्छी तरीके से बनाया जाता था। हर नाली में एक ढलान होती थी, स्ट्रेट लाइन। ऑल थॉट यू कैन सी इट, इच ड्रेन हैड जेंटल स्लोप, वाटर कुड फ्लो थॉट इट, मतलब एक अच्छा सा स्लोप होता था, यानी ढलान होती थी जिससे पानी सीधे बह जाए, सीधे बह के एक अच्छे जगह पर पहुंच जाए, पानी का जमाव न बना रहे, इसके लिए अच्छी नालियाँ होती थी। और वह नालियाँ एक तरफ ढलान वाली होती थी, और उनकी नालियों से बदबू न आए, बहुत सारे होल पानी के लिए, और हर घर से वह नालियाँ जुड़ी हुई होती थी। और वह जो घर बने होते थे वो प्री प्लानेड होते थे, यानी कि पूरे प्लान के साथ योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि जो यह बहुत पुराना है। देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल इतना वेल कोटेड है, यानी कि इसमें पानी भी आर पार नहीं कर सकता था, इतना अच्छे से बनाया गया था। लाइफ इन द सिटी, अब हम इसमें बात करेंगे आगे कि उस टाइम के लोगों का नगरीय जीवन कैसा था, यानी लाइफ इन द सिटी। इसमें बात करेंगे। ए हड़प्पा सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा जगह काफ़ी व्यस्त या बड़ी हलचल वाला रहा होगा। कि वर देर वर पीपल हु प्लानेड द कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, कि उस टाइम जो बिल्डिंग बनाए गए थे बिल्कुल प्लान करके और अच्छे तरीके से बनाए गए थे, अच्छे तरीके से बनाए गए थे। और उसमें प्रॉबेबली रूलर्स और वहाँ के जो उस टाइम के जो शासक हुआ करते थे, वह बिल्कुल जो भी ज़मीन से संबंधित और सिक्के और पत्थरों के कुछ बहुमूल्य जो कीमती चीज़ होते थे वह भी रखवाते थे। और जितने भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट होते थे यानी कीमती चीज़ होते थे, उन सबको अपने पास रखते थे। और जो उस टाइम की चीज़ें कुछ होती थी वह
सोने चांदी जैसे कुछ सुंदर चीज़ें होती थी उन सभी को रखवा देते थे, जैसे हेल्पेड सील द परहैप्स वर आउट एनी मटेरियल एंड नॉट सर्वाइव। कुछ जो जनता कीमती चीज़ नहीं रख पाती थी वो राजा के पास रख देती थी। और इसके अलावा अगर देखें तो वहाँ पर उस शहर में, उस नगर में, बिसाइड देयर द मैन एंड वोमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग काइंड ऑफ थिंग, जो उस टाइम के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे यानी कि शिल्पकार, जैसे आजकल जो हाथ से बनाते बनाते हैं कुछ चीज़ें, उस टाइम भी हुआ करते थे। वो अपने घर में स्पेशल वर्कशॉप कर रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल भी करते थे, और ट्रेवल करने के साथ साथ और कई सारे जगह जाते थे। और उसके साथ ये टेराकोटा टॉय, यानी टेराकोटा टॉय का मतलब है कि मिट्टी का खिलौना बना के उसको आग में पका देना, यानी मिट्टी के पके हुए खिलौने। और कई सारी स्टोरी उस टाइम, और मिट्टी के जो पके हुए खिलौने उस टाइम बच्चे खेलते थे, जो कुछ भी बनाते थे, वह मिट्टी में दबे हुए आज भी मिले हैं। इसमें कुछ दिख रहा है, इस चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि इसमें चित्र बना के दिया हुआ है कि जो सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, ये मोहनजोदाड़ो की एक सड़क के किनारे बना हुआ नाला या नाली है। और देख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो है एक कुआं है, जो उस ज़माने की कुआं है, हड़प्पा सभ्यता के ज़माने की कुआं है। और इधर साइड आप देख सकते हैं कि एक ये जो है ये मुहर है, ये हड़प्पा जिसको बोल सकते हैं सील, उस टाइम की ये सील है। और उस ये ऊपर में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ लिखा हुआ चीज़ है, उस टाइम के लोग लिखते थे और ये इस टाइप की मुहर बनाते थे चित्र वगैरह के लिए। और ये जो हैं ये टेराकोटा टॉय यानी कि कुछ मिट्टी के पके हुए खिलौने होते थे। ये मिट्टी के पके हुए खिलौने उस टाइम के इस टाइप से होते थे। और चलिए आगे देख लेते हैं कि नगर और नए शिल्प, इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी अलग थी उस टाइम के। आज भी लोगों को आश्चर्य होगा कि उस टाइम लोग ऐसा कैसे कर लेते थे। आप आगे देखेंगे इसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा देखा गया कि वो स्टोन से या कुछ मेटल से या कुछ कॉपर से, ब्रॉन्ज से, गोल्ड से या सिल्वर से, इन सभी चीज़ों से बने हुए चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब चीज़ें, यानी अगर कहें तो कि पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से और चांदी जैसे चीज़ों से कुछ चीज़ें बनाते थे, जिसमें से उनके वेपन यानी औजार हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण हुआ करते थे, आभूषण के साथ कुछ बर्तन भी हुआ करते थे, और ये कई सारी चीज़ों के हुआ करते थे। और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी से बने हुए कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और कुछ गहने भी दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ मिट्टी से बने हुए चीज़ें और कुछ गहने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द हड़प्पा मेड सील आउट ऑफ स्टोन, दे आर जनरली regulated, सी इल्यूशन पेज 27, यूज एनिमल कर्वेड them। और कई सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मूर्ति बनाई गई है। यह जो मिली है यह संभवतः यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7,000 साल पहले कहाँ पर मिली है, कि मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले यह चीज़ मिली है। फाउंड अराउंड एट द लीड ऑफ सिल्वर, यह इसमें सिल्वर कोटिंग की, और मोहनजोदाड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट है, और कई सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर हम देखते चलेंगे इसको। और ये जो उस टाइम की जो चीज़ें मिली थी उसमें अधिकांश जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा दें, अधिकांश जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया गया था। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी और स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया गया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक उस टाइम का डिज़ाइन है, इसमें एक आदमी की बाकायदे दाढ़ी के साथ, कान, दाढ़ी देखो किस प्रकार से। और उस टाइम के लोग ऐसे, शरीर में तो ऐसा चिन्ह नहीं होता, ऐसा आकार नहीं होता, इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि उस टाइम के लोग कपड़े भी पहनते थे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। और यहाँ पर कुछ, और इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंस यानी कि कुछ पत्थर और शंख की, या तो ये पत्थर के हो सकते हैं या तो शंख के हो सकते हैं। इन सब से कुछ औजार बनाते थे, और इन्हीं सब से कुछ फेंस फेंस को जैसे कह सकते हैं कि
ये शंख का या पत्थर का हो सकता है, कि इनसे मनके, चूड़ियाँ, बाले यानी कान में पहनने वाले बाले, बीड्स, ईयरिंग यानी कान वाले, और इसके साथ ये मनके हैं, वेसल बोलते हैं। तो ये सब बनाते थे उस टाइम लोग, ये तो गहना के लिए या तो कुछ मेड ऑफ टेराकोटा। जो भी लोग बनाते थे बिल्कुल एक्सपर्ट होते थे, ये बिल्कुल ऐसा लगता था कि जो बनाने वाले लोग ही हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ वहाँ पर रॉ मटेरियल आप समझते होंगे, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में कच्चा माल बोलते हैं। तो ये रॉ मटेरियल के बारे में, रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस इन देयर एरिया फाउंड इन सच वुड ऑफ एयर देयर मेटर। यहाँ पर जितने भी चीज़ें बनी हुई थी वह बिल्कुल उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। फॉर एग्जांपल अगर देखें, कॉटन प्रोड्यूस द फार्मर, यानी उस टाइम के लोग, ऐसा लग रहा है कि किसान की कॉटन की खेती करते थे, रॉ मटेरियल और प्रोसेस में कपड़े भी बनाते थे। और इसके साथ हड़प्पा में और कई सारी चीज़ें मिली थी। वहाँ के लोकल लोग जो थे वो कॉपर का भी यूज करते थे, टीन का भी यूज करते थे, गोल्ड का भी यूज करते थे, सिल्वर का भी यूज करते थे। सोचिए कि उस टाइम के लोग भी दूर दूर से जाकर इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करके रख के और इन सब चीज़ों का यूज भी करते थे। द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्राम प्रेजेंट डे इन राजस्थान, जो वर्तमान समय में राजस्थान में है, वहाँ से कई सारी चीज़ें मिली हैं। और इतना ही नहीं, ओमान, ओमान के बाद और कई सारे जगह पर ये देखिए खिलौने मिले हैं। वेस्ट एशिया में है ओमान, वेस्ट एशिया में ओमान, ओमान में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके साथ गोल्ड कुड द कमाल प्रेजेंट डे कर्नाटका में, गुजरात में और अफ़गानिस्तान, ईरान, सब जगह पर वैज्ञानिकों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया और कई सारी चीज़ें मिली। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह कुछ चीज़ लाना हुआ तो इस टाइप की गाड़ी का यूज करते थे उस टाइम के लोग। सोचिए पहिए का आविष्कार हुआ था कि नहीं। और यह लोग जो थे वह नगरों में रहते थे, नगरों में रहते थे। फूड, और वहाँ पर कैसे खाते थे, क्या करते थे, फूड फॉर पीपल इन द सिटी वाइल मनी पीपल लिव्ड इन सिटी। जब बहुत सारे लोग सिटी में रहते थे तो वह अपने घर के आसपास कुछ खेती करते थे और कुछ रेयरेड एनिमल यानी पशु भी पालते थे। खेती के साथ पशु भी पालते थे जिससे उनके खान पान के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। और कुछ लोग चरवाहे जैसे जंगल में रहते थे कि वह अपने साथ पशुओं को लेकर रहते थे। और कुछ जो उस टाइम के खेती के साक्ष्य मिले हैं उसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेव, वीट, बैरली यानी गेहूँ, जौ, दाल, मटर, चावल और सीसम, और कई यहाँ पर लिनसेट, यहाँ पर एक मस्टर्ड, ये कई सारी चीज़ें वहाँ उस टाइम के लोग भी उगाते थे। और उस टाइम के लोग, अब सोचिए कि क्या हल हुआ करता था कि कैसे उगाते थे। उसके लिए कई सारे न्यू टूल हैं, जिसमें ज़मीन की जुताई के लिए एक न्यू टूल का यूज किया जिसको प्लाऊ बोलते हैं। प्लाऊ को हम हल मान सकते हैं इस टाइम। इसको ज़मीन को डी यानी गहराई से जुताई करने के लिए इसका यूज किया जाता था। मिट्टी को उथल पुथल करने के लिए प्लांटिंग सीड, इसमें बीज को लगाने के लिए मिट्टी को उथल पुथल करके बीज को लगाने के लिए ऐसा इसका यूज किया जाता था। यह ज़्यादातर लकड़ी का बना होता था और यह ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता था। टॉय मॉडल दे बीन फाउंड सब रीजन, और कई सारी चीज़ें मिली हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर सिंचाई के भी साक्ष्य मिले हैं कि लोग सिंचाई का भी यूज सिंचाई भी कर लेते थे और पानी का यूज, पानी स्टोर करके और उसको सप्लाई करते थे सिंचाई के लिए। ये इस उस टाइम के लोग भी करते थे। इतना ही नहीं, वो खेती बाड़ी भी करते थे। हड़प्पा हड़प्पा के लोग अगर देखें तो वहाँ पर क्या क्या पालते थे, उसमें सीप, गॉट एंड बफेलो। ये हड़प्पा के लोग भेड़ और बकरी और भैंस भी पालते थे। और जहाँ पर वो पालते थे कि अधिकतर जगह तालाब वगैरह हो, जंगल में पानी मिल जाए, ऐसे जगह पर वो पशुपालन करते थे और वहाँ पर रहते भी थे। और इसके साथ जहाँ पर भी लोग जाते थे वह वहाँ पर मछली पकड़ना और जानवरों का शिकार करना, यही सब काम करते थे। चलिए एक नज़र हम डालते हैं यहाँ पर कि जो गुजरात में जगह है
गुजरात में जो जगह है वहाँ पर ये क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात, गुजरात में हड़प्पा जो जगह है उस पर एक नज़र हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ है गुजरात के हड़प्पा में। चलिए हम इसमें बता देते हैं कि द सिटी ऑफ धौलावीरा, एक धौलावीरा नाम का जगह है, वह कांडीर वेट आल्सो स्पेट वेट रन ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ के किनारे में, कच्छ के इलाके में बादिर खेत के किनारे एक धौलावीरा सिटी बसी थी या शहर बसा था। वहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी, यानी वाटर एंड फर्टिलाइज सॉयल, अनलाइक सम अदर हड़प्पा सिटी विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, धौलावीरा डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। यानी कि कई जगह का हमने पढ़ा था दो बार, लेकिन यहाँ पर धौलावीरा जो था वो तीन पार्ट में बटा हुआ था, और उसके हर पार्ट में सराउंडिंग विथ मैसिव स्टोन वाल, ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवारें बनाई गई थी और घुसने के लिए गेट हुआ करते थे। यह हम एक नगर की बात कर रहे हैं जो है हड़प्पा टाउन इन गुजरात, गुजरात में हड़प्पा नामक जगह है, एक कस्बा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी वहाँ पर कोई भी बड़े बड़े द्वार होते थे, अगर कोई कार्यक्रम होता था तो लोग एक विशेष जगह से आते थे और उसी गेट से लौट जाते थे। और उस वहाँ पर खेल के लिए एक बड़ा मैदान भी होता था, और वहाँ पर नहाने के लिए, और जैसे कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उसके लिए स्नानागार भी हुआ करते थे। यहाँ पर सिटी ऑफ लोथल स्टेट बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, गुजरात के साबरमती के किनारे, साबरमती नदी है उसके किनारे में एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे नदी, गल्फ ऑफ खंभात, यानी इसको कह सकते हैं खंभात की खाड़ी, वहाँ पर भी कई सारी चीज़ों का केंद्र था, खंभात की खाड़ी में भी। और कुछ चीज़ें इजली अवेलेबल थी, कई सारी चीज़ें वहाँ पर बनाते थे, जैसे कि स्टोन, सेल एंड मेटल, इन सब चीज़ों का यूज करते थे, और कुछ लोग घरों में भी स्टोर करके रखते थे और कई सारी चीज़ें करते थे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लोथल बंदरगाह, यानी कि डक यार्ड, डक यार्ड यानी बंदरगाह कह सकते हैं, एट लोथल, लोथल का बंदरगाह, बंदरगाह। और ये स्नानागार पानी निकालने के लिए, पानी निकलने के लिए और उसमें जाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर कुछ इमारत मिली हैं, और यहाँ पर कुछ सील एंड सीलिंग, यानी पत्थरों का, इस टाइप के पत्थरों के मुहर मिले हैं। द मस्टर्ड ऑफ द एंड, यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह अंत कैसे हुआ, इतना सुंदर सुंदर नगर बसा हुआ था तो उसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पर द माइस्ट्री ऑफ द एंड, क्यों इसका ख़त्म क्यों हो गया, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इतना अच्छा नगर बसा था तो ख़त्म क्यों हो गया, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि लगभग 3900 यानी 3900 साल पहले फाइंड द बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, कुछ बदलाव हुआ था और लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। और उस टाइम के लोग जो भी ये सिटी में रहते थे, जो राइटिंग सील वगैरह और वज़न तौलने की चीज़ें थे, इन सब का यूज़ छोड़ दिया था, और रॉ मटेरियल दूर दूर से रॉ मटेरियल आना जो होता कम हो गया था, और लोग यहाँ पर बहुत कम रहने लगे थे, और सड़क धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। इन मोहनजोदड़ो में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कई जगह पर कचरे के ढेर भी मिले हैं, जिससे, और जल निकास की प्रणाली नष्ट हो गई थी, कई सारी चीज़ें मतलब उथल पुथल देखने को मिली। तो लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि उस टाइम जो था कि क्या हुआ रहा होगा, कि इस टाइम पे वी आर नॉट श्योर सम, कुछ विशेष प्रकार से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ होगा ऐसा कह सकते हैं कि या तो वहाँ पर शासक जो थे, वहाँ पर जो राजा शासन करते थे उनका नियंत्रण खत्म हो गया, या फिर कुछ बाढ़ आया होगा, या नदी सूख गई होंगी, कुछ न कुछ हुआ होगा कि वहाँ की बस्तियाँ बिल्कुल उजड़ गई, जो भी सड़ गल जाने वाली चीज़ें थी वो सड़ गल गई, और जो नहीं सड़ी वो अभी भी देखने को मिलती हैं। आप इसी बीच एक चीज़ सुने होंगे, मिस्र, मिस्र मिस्र का नगर भी था और वो भी उजड़ गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो नगर थे पंजाब में और सिंध में मिले हैं, उसमें
कई सारे नगर उजड़ गए और कई सारी बस्तियां बिखर गईं और लोग अलग अलग जाके रहने लगे। उस टाइम के लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वह लोग कहाँ चले गए और कैसे ख़त्म हो गए। हालांकि अनुमान लगाया जाता है कि या तो नदी सूख गई होंगी, या नदी सूखने के साथ या तो शासक को कुछ कर गए होंगे, शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया होगा, या फिर बाढ़ आ गई होगी, या कोई महामारी जैसे चल रही। तो इस प्रकार से कुछ हुआ होगा, इसलिए लोग ख़त्म हो गए। हालांकि हम इसके बारे में अभी डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। इल्स वेयर यानी कुछ अन्यत्र की चीज़ें दी हुई है कि यहाँ पर इजिप्ट, इल्स वेयर फाइंड इजिप्ट यानी कि इजिप्ट इन योर एटलस। इजिप्ट को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको मिस्र बोलते हैं। मिस्र एक जगह है, उसको एटलस में ढूंढो। एटलस एक बुक होती है जो पूरा नक्शा वक्शा का दिया होता है एटलस में, उसको ढूंढने के लिए बोला गया है। अब ज़्यादा नहीं, इसको अब रीड कर सकते हो। एटलस में बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं कि उसमें पूरा नक्शा रहता है और नक्शा में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिली और क्या क्या चीज़ें मिली। जैसे यहाँ पर गोल्ड सिल्वर और कई सारी चीज़ें दिया हुआ है। पिरामिड भी मिले थे मिस्र में, मिस्र के पिरामिड भी मिले थे। खाने की चीज़ें क्या कैसे थी, राजाओं को क्या ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम, लोगों को जलाया जाता था कि दफनाया जाता था, जिसके बारे में दिया हुआ है। वीडियो पॉज करके थोड़ा पढ़ सकते हैं। चलिए, और इसमें दिया हुआ है इमेजिन करने के लिए, कल्पना करने के लिए कि आप सोचिए कि अगर तुम अपने माता पिता के साथ अगर 4000 साल पहले रहे होते तो क्या करते। उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने अंदर सोचिए, कल्पना करिए। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है जिसे आपको नोट कर लेना है अपने बुक में। सम इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉटन का कल्टीवेशन, कॉटन की खेती होती थी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉटन का मेहरगढ़ में 7000 साल पहले हुआ करता था। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सिटी थी कब से बननी शुरू हुई, 4700 साल पहले। इन चीज़ों को आप अपने बुक में नोटबुक में नोट कर लेंगे। यहाँ पर डेट्स वाला ये चीज़ें नोट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए हम आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम आंसर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आंसर क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, आंसर क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इसका आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके वीडियो को देख सकते हैं और इसको लिख लेना है। और सेकंड नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। सेकंड नंबर मैच द फॉलोइंग था, कॉलम मैच करने के लिए, जिसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर दिया हुआ है। वीडियो रोक कर आप थर्ड नंबर भी लिख लेंगे। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन इस जगह पर है और इसका आंसर इस टाइप से है। और चलिए हम आगे आपको फोर्थ नंबर भी बताते हैं। ये फोर्थ नंबर है, इसको रोक कर देख लीजिएगा। और इसके बाद यह फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर के बाद यहाँ पर सिक्स नंबर दिया हुआ है। बस इतना ही करना है, वीडियो रोक के देख लेंगे और इतना कर देंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर में।